हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोनेट नंबर 130, ठीक है। आज जिसको जो है माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हुआ था 1609। फॉर्म आपको जैसे कि पता है, शेक्सपियरियन सोनेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो 14 लाइन्स का होता है और राइम इसका ए बी सी डी एफ जी होता है, ठीक है। आज समझ में आया। अब इसको जो हम लोग लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो लाइन है कि माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, कि मेरी प्रेमिका, ठीक है, मिस्ट्रेस, मेरी प्रेमिका की आंखें सूरज जैसी चमकदार नहीं है। कि मतलब जैसे सूरज की जो चमकदार जो होती है ना रोशनी, उसी तरह से मेरी प्रेमिका की आंखें जो है वो चमकदार नहीं है। कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड। कि कोरल मतलब यहाँ पर मूंगा, ठीक है ना। कोरल मतलब यहाँ पर मूंगा, तो मतलब कि कोरल उसके होठों से कहीं अधिक लाल होता है, ठीक है। कि कोरल उसके होठों से कहीं अधिक लाल होता है, तो उस तरह की जो है लाल मेरी प्रेमिका की होठ नहीं है, ठीक है। कि मतलब जैसे कोरल होता है ना जो लाल होती है, उससे भी गए गुजरी है मेरी प्रेमिका की होठें, ठीक है। उसकी उतनी लालें नहीं है, ठीक है, होठ। इफ़ स्नो बी वाइट वाई देन हर ब्रेस्ट आर डर। कि अगर बर्फ़ सफ़ेद है तो उसके स्तन तो पूरे, है ना, क्या है, पूरे क्या है, वाइट है, ठीक है। पूरे उसके स्तन क्या है, पूरे बॉडी उसके क्या है, वाइट है, ठीक है। लेकिन जो है पूरी तरह से वाइट नहीं है, ठीक है ना, मिल्की नहीं है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से जो है मिल्की नहीं है। बात समझ में आया कि अगर बर्फ़ सफ़ेद है तो जैसे बर्फ़ सफ़ेद होती है ना, तो उसी तरह से मेरी जो प्रेमिका है उसकी जो बॉडी है वो उस तरह की नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आया। नेक्स्ट जो लाइन है उसको समझ में आता है कि इफ़ हेयर्स बी वायर्स, कि अगर बाल तार होते, ठीक है, कि ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड, तो उसके सिर पर काले तार, है ना, उगते। कि अगर यहाँ पर बाल का कंपैरिजन किससे कर रहे हो, तार से कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके सिर पर काले तार उगते, ठीक है ना। कि मतलब उनकी जो बालें हैं प्रेमिका की वो क्या हैं, काले नहीं होंगे, ठीक है। मतलब कहने का अगर ये नहीं निकलता है कि अगर बाल, है ना, तार होते, मतलब उनकी जो बालें हैं, उनकी प्रेमिका की जो बालें हैं, तो वो अगर काले होते हैं, ठीक है, तो उसके सिर पर काले तार उगते, है ना। नेक्स्ट जो लाइन है कि आई हैव सीन रोजेज डेमेस्ड रेड एंड वाइट, कि मैंने गुलाब के फूल देखे हैं सफ़ेद और लाल रंग के, ठीक है। मैंने गुलाब के फूल देखे हैं जो सफ़ेद और लाल होते हैं, बट नो सच रोजेज सी आई इन हर चीक्स, पर उसके गालों में वैसा कोई गुलाबीपन नहीं है, ठीक है। मतलब वो अपनी प्रेमिका की जो है सुंदरता को वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे जो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे वो गुलाबें होती है, ठीक है ना। तो गुलाब की जैसे जो उनके प्रेमिका की गालें हैं वो गुलाबी पर नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन यहाँ पर करें अपनी प्रेमिका की, ठीक है। एंड इन सम परफ्यूम्स इज देयर मोर डिलाइट, कि कुछ जो परफ्यूम्स होते हैं, परफ्यूम्स की सुगंध उसके कहीं अधिक आनंदमय होती है, ठीक है। तो वो भी जो है मेरी प्रेमिका की नहीं है, ठीक है। जैसे इत्र की जो सुगंध होती है ना, उससे भी जो है आनंद होती है, तो कहीं अधिक आनंद होती है, ठीक है, आनंददायक होती है। तो कुछ इत्रों यानी परफ्यूम्स की सुगंध उससे कहीं अधिक आनंददायक होती है, ठीक है। देन इन द ब्रेथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस, कि मेरी प्रेमिका की सांस की महक तो वैसी नहीं है, ठीक है, परफ्यूम की जैसे तो नहीं है मेरी प्रेमिका की सांसें की महक, ठीक है। आई लव टू हियर हर स्पीक येट वेल आई नो, कि मुझे उसकी बात सुनना अच्छा लगता है पर मैं जानता हूँ, ठीक है। आई लव टू हियर हर स्पीक इट वेल आई नो, कि मुझे उसकी बात सुनना अच्छा लगता है पर मैं जानता हूँ, ठीक है, कि दैट्स म्यूजिक हैथ अ फार मोर प्लीजिंग साउंड, कि संगीत उससे कहीं ज़्यादा मधुर होता है। उसकी बात सुनना मुझे अच्छी लगती है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मधुर होती है संगीत सुनना, ठीक है। आई ग्रैंट आई नेवर सॉ अ गोडेस गो, कि मैं मानता हूँ, है ना, कि आई ग्रांट आई मैं मानता हूँ, आई नेवर सॉ अ गोडेस गो, कि मैंने कभी देवी को चलते नहीं देखा, ठीक है। कि मैंने कभी देवी को चलते नहीं देखा। माई मिस्ट्रेस व्हेन शी वॉक्स स्ट्रीट्स ऑन द ग्राउंड, कि जब मेरी प्रेमिका चलती है तो ज़मीन पर ही चलती है, उड़ती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि एंड येट बी हेवन आई थिंक माई लव इज रेयर, कि फिर भी मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मेरा प्रेम उतना ही अनोखा है, ठीक है। मेरा प्रेम उतना ही क्या है, अनोखा है। एज एनी सी बिलीव्ड विथ फॉल्स कंपेयर, कि जितना कि वे प्रेमिकाएँ जिनकी झूठी तुलना कवियों ने देवियों से की है, तो उससे कहीं मेरी प्रेमिका अच्छी है, ठीक है। मतलब वो जो कंपैरिजन कर रहे थे, भले ही उनके जो होंठे थे लाल नहीं थे, भले ही उनकी जो प्रेमिका की जो बालें थी वो काले नहीं थे, और भले ही उनकी प्रेमिका की जो बॉडी थी वाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी वे पोएट जो हैं वो प्रेमिका की झूठी तुलना
उन कवियों से नहीं कर रहे हैं जिन कवियों ने अपनी प्रेमिका की तुलना देवी देवताओं से करते हैं, ठीक है, देवियों से करते हैं, ठीक है। तो उससे ये नहीं कर रहे हैं, है ना। जितना कि वे प्रेमिकाएँ जिनकी झूठी तुलना कवियों ने देवियों से की है, तो मैं अपनी प्रेमिका की तुलना उससे नहीं कर रहा हूँ। हाँ, भले ही मेरी प्रेमिका की जो बालें हैं वो ब्लैक नहीं हैं, भले ही मेरी प्रेमिका की जो गालें हैं वो गुलाबीपन नहीं है उनके गालों में, तो क्या बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं झूठी तुलना तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है जो है सोनेट ये कहती है, ठीक है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 14 लाइनें ख़त्म होती है। तो यहाँ पर शेक्सपियर जो है इस सोनेट में बताते हैं कि ये जो सच्चा जो प्रेम है, ठीक है, तो सच्चा प्रेम है ना सुंदरता पर आधारित नहीं होता है, ठीक है। वह अपनी लवर्स की जो जनरली जो है ना जो अपूर्ण शारीरिक बनावट का जो इन्होंने वर्णन जो इन्होंने किया है, इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है अपनी प्रेमिका की जो शारीरिक बनावट, वो ईमानदारी से की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि झूठी तुलना की है, ठीक है। और वे कहते हैं कि फिर भी उसने उतना प्रेम नहीं करते हैं जितना कि कोई व्यक्ति किसी देवी समान स्त्री से करता है। ये सोनेट जो है, सोनेट नंबर 130 सच्चे प्रेम की सच्ची प्रशंसा है, ठीक है, जिससे झूठी, है ना, इसमें जो कवि है वो झूठी प्रशंसा नहीं की है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आया। यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं इस सोनेट में प्रेम में की जाने वाली जो झूठी जो है ना कि झूठी तुलना कर रहे हैं ना, झूठी को बातों को बता रहे हैं, ठीक है। तो वह कहते हैं कि उनकी प्रेमिका देवी जैसी नहीं है, न ही उसकी आंखें सूरज जैसी हैं, न ही होठे मूंगे जैसे हैं, और न ही उसका शरीर या कोई सांस कोई आदर्श है, लेकिन वह उसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे वह है, सच्ची, मानवीय और अपूर्ण। ये एक वास्तविक प्रेम की क्या है, सुंदरता की अभिव्यक्ति है, ठीक है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं स्त्रियों की, ठीक है। अगर देखा जाए मॉडर्न लाइफ में, तो मॉडर्न लाइफ में कहीं ना कहीं पर है, ठीक है, वो सिर्फ सेक्स करना चाहते हैं, लव करना नहीं चाहते, ठीक है। बस उनको जो है शरीर से प्रेम है। आज का दुनिया में स्पिरिचुअलिटी लव देखने को नहीं मिलता है, कभी कभी थोड़ा मोड़ा देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो लव है आजकल ये मॉडर्न लाइफ में देखी जाएंगी वो सेक्स है, ठीक है। मतलब व्यक्ति सेक्स करना चाहता है, लव करना नहीं चाहता है। रियल लव वो कहलाता है, ठीक है, जो स्पिरिचुअल होता है, ठीक है ना, कभी बॉडी से प्रेम नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आया। तो और यहाँ पर जो मॉडर्न लाइफ में जो है, यहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ आज की हैं, ठीक है, वो एक झूठी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, अपनी प्रेमिका के बारे में, है ना, प्रेमी प्रेमिका के बारे में जो झूठी प्रशंसा करते हैं, तो वो यहाँ पर जो अगर देखा जाए इस सोनेट से, तो कभी यहाँ पर साफ बोल दिए हैं, ठीक है। उन्होंने साफ बोली है कि हाँ, भले ही मेरी प्रेमिका की जो आंखें वो सूरज जैसी नहीं है, होठे मूंगे जैसे नहीं हैं, और नहीं उसका जो कोई शरीर है वो बर्फ़ की जैसी वाइटें हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेम करते हैं, और एक सच्चे मनुष्य के होने के नाते, ठीक है, वो प्रेम करते हैं। वो झूठी प्रशंसा नहीं करते हैं कि बाकी जैसे ना तुम्हारा जो चेहरा चाँद की रोशनी जैसा चमक रहा है, तुम्हारी जो चेहरा है उसके जैसा है, तो ये यहाँ पर कंपैरिजन नहीं करें, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन इन्होंने जो किए हैं उन्होंने स्वीकार किया है, ठीक है। आज समझ में आई होगी। तो ये जो सोनेट है बहुत ही मज़ेदार सोनेट है, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसको पढ़ने से। तो अगर किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो और अगर आपको और भी किसी सोनेट का चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।